नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं देश अब तक। और आज हम पहुंचे हैं नौलथा के गांव में, जहां पे गीता यूनिवर्सिटी आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो +2 करने वाले बच्चों के बाद जो बच्चे +2 कर लेते हैं, उसके बाद उनको करियर की चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ आए, एडमिशन लें। बहुत सारे कोर्सों में यहाँ पे एडमिशन दिलाया जाता है और विदेश में भी यहाँ बच्चों को भेजा जाता है। और बहुत सारी कंपनियाँ, प्लेसमेंट की अगर बात करें तो 350 से 400 प्लेसमेंट की कंपनियां इस पीछे, जो मेरे पीछे देख सकते हैं आप, गीता यूनिवर्सिटी, इसमें 350 से 400 कंपनियां भी यहाँ प्लेसमेंट के लिए यहाँ पे आती हैं और यहीं से प्लेसमेंट के लिए बच्चों को लेके जाती हैं। और बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पे कराए जाते हैं, भिन्न भिन्न तरह के कोर्सेज कराए जाते हैं इस यूनिवर्सिटी में। आप आकर एडमिशन लेकर, इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर आप अपने करियर के प्रति निश्चिंत हो सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अवनीश वशिष्ठ, Dr. Avnish Vashisht, and I am heading the Department of Computer Science and Engineering and Computer Applications at Geeta University नौलथा पानीपत। जहाँ तक हमारे कोर्सेज की बात है, हम यहाँ पर बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग चलाते हैं। साथ के साथ बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग हम स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस, ब्लॉकचेन, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड मैनी मोर। बीटेक के साथ साथ हम बीसीए और एमसीए कोर्स यहाँ पर बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा बीटेक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम एमबीए के साथ हमारे यहाँ पे चल रहा है अभी। इसके अलावा एमटेक और पीएचडी कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग भी हम लोग चलाते हैं। हमने यहाँ पर बीटेक अपना कोर्स चलाने के साथ साथ दुनिया के जो पायनियर हैं इंडस्ट्रीज के, उनके साथ कोलैबोरेशन भी किया है, जैसे कि इमेजिन एक्सपी, आपका कोड कोशेंट, सनस्टोन, आई नर्चर एंड मेनी मोर आर इन पाइपलाइन ऑल्सो। जहाँ तक हमारी फैकल्टी की बात है, हमारे पढ़ाने वाले साथियों की बात है, वो हाईली क्वालिफाइड है, साथ में रिसर्च ओरिएंटेड हैं। हमने जो क्यूरिकुलम डिजाइन किया है वो इंडस्ट्री को ध्यान में रख करके किया है। हम यहाँ पर बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं कि वो इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर पार्टिसिपेट करें, एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर और प्रो क्यूरिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें। जहाँ तक हमारी बात है, हम पढ़ाई को एक मेमोरेबल बनाने की कोशिश करते हैं। बच्चों को और माँ बाप को आना चाहिए, विजिट करना चाहिए गीता यूनिवर्सिटी को, और जानना चाहिए कि कैसे हम दूसरी यूनिवर्सिटी से डिफरेंट हैं। थैंक यू। फार्मेसी के अंदर हमारे पास 2 टाइप के कोर्स हैं, डिप्लोमा और डिग्री। डिप्लोमा के अंदर और डिग्री के अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक ही है। 12th क्लास में उसके पास साइंस साइड होनी चाहिए। साइंस साइड में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, और 50% मार्क्स उसके उसमें होने चाहिए। इंग्लिश एक एसेंशियल सब्जेक्ट है जो उसके पास रहना चाहिए। तो सर आगे ऑप्शन क्या है बच्चों के लिए भविष्य में? क्या भविष्य के अंदर यदि आप देखें, डिप्लोमा करके जनरली रिटेल बिजनेस करते हैं बच्चे, या मार्केटिंग में जा सकते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे देश के अंदर बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, और भारत देश को ऐसा कहा गया है कि ये मदर ऑफ फार्मेसी है, यानी कि सारी मेडिसिन सारी दुनिया की सबसे ज्यादा इंडिया के अंदर बनती हैं। अभी कोरोना काल में भी बहुत सारी वैक्सीन इंडिया से बन के दूसरे देशों में गई है। तो फार्मासिस्ट का जो काम है वो एक इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग से लेके उसकी टेस्टिंग, उसके बाद उसकी पैकेजिंग और उसकी मार्केटिंग, हर एक फील्ड के अंदर फार्मासिस्ट की आवश्यकता है। और बहुत ही अच्छा फील्ड है, चाहे रिसर्च में बात करें, चाहे क्वालिटी कंट्रोल में बात करें, चाहे आप R&D में बात करें, चाहे हॉस्पिटल के अंदर बात करें, सब जगह पे फार्मेसी का स्कोप है। +2 के बाद कितने समय में फार्मेसी कर लेता है? यदि बच्चा डिप्लोमा फार्मेसी करना चाहता है तो उसके लिए 2 साल का कोर्स है, और यदि डिग्री करना चाहता है तो 4 साल का कोर्स है। Hello everyone, this side Dr. Yuvraj, Head School of Agriculture Studies. I welcome you to virtual tour of School of Agriculture Studies. Today we are here in one of our agriculture labs where we keep our farm tools which are used for the cultivation of the crops.
Dr. Neha. I am working as an assistant professor in the School of Agriculture Studies. Now we are demonstrating here how to assemble the knapsack spear. Hi, I'm Riya, student of BSc Agriculture. We are learning by doing from some activities. One of them a herbarium file which has been prepared by us. See, this is a herbarium file in which we collected some weeds for the purpose of identification in crops which are harmful for crop growth, development as well as yield. Now a question will be getting up in your mind that what is weeds? The unwanted plants that affect the crop and crop growth are called weeds. Welcome to our GU farm. Here students are producing organic vegetable. Hello everyone, my name is Mansi Sharma from BSc Honours Agriculture. So here we are demonstrating the process of staking. Hello everyone, I am Akanksha Methani from Delhi pursuing BSc Honours Agriculture in Geeta University. Today I am here to provide you a brief our own GU farm vegetable sponge gourd. Sponge gourd is commonly eaten vegetable in all parts of the India. It is moreover referred to as Lupha or Turai in common language. Its botanical name is Lupha aegyptica belonging to the family Cucurbitaceae. You can see here we have a sponge gourd. It's a dull green and spongy body, and you can see it may feature ridges or ridge line along the skin of its surface. It grows up to 60 cm in length. As you can see, we have used bamboo sticks in the field. The major purpose of using these sticks that it provides natural growth to the plant and develop the fruit fastly, and it also support its growth. मेरा नाम डॉक्टर जसकरण सिंह है। मैं डीन रिसर्च गीता यूनिवर्सिटी में और हेड कर रहा हूँ फोरेंसिक साइंसेज डिपार्टमेंट। फोरेंसिक साइंसेज एक ऐसा कोर्स है जिसमें आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा बूम होगा। इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए हमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो ये है कि 12वीं कक्षा में PCM या PCB होना चाहिए। और इसके साथ साथ हम गीता यूनिवर्सिटी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो कि देश को और देश के विकास के लिए आगे बहुत प्रभावशाली है। जैसे कि हम फोरेंसिक साइंसेज में अपने डिफरेंट कंटेम्प्रेरी कोर्सेज दे रहे हैं ब्रांचेस के, जैसे कि फिंगरप्रिंट साइंसेज, एडवांस टेक्नोलॉजी से हम फिंगरप्रिंट्स की एग्जामिनेशंस करवाते हैं बच्चों को। हम बच्चों को लाइव डेमोन्स्ट्रेशंस लेके जाते हैं जो कि विश्वविद्यालय में नहीं पॉसिबल हो सकता है, जैसे कि पोस्टमार्टम एनालिसिस। पोस्टमार्टम के लिए हम कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए बच्चों को लेके जाते हैं। और दूसरे कोर्सेज जैसे कि फिंगरप्रिंट एग्जामिनेशन के लिए हम सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो NCRB में है, वहाँ पे हम बच्चों को लेके जाते हैं, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखाते हैं कि फिंगरप्रिंट की एग्जामिनेशन कैसे की जाती है और कैसे इसका उठाने होते हैं, कैसे इसकी प्रभाव पड़ता है क्रिमिनल को पकड़ने के लिए। और जो इसके करियर प्रोस्पेक्ट्स हैं वो 3 हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हैं बच्चे, प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हैं और आगे रिसर्च और टीचिंग में भी जा सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत सारी हमारे देश के अंदर विधि विज्ञान प्रयोगशाला हैं। ये जितनी विधि विज्ञान प्रयोगशाला है, हर 6 महीने में, हर साल बाद इसमें वैकेंसीज निकलती है जहाँ पे फोरेंसिक एक्सपर्ट्स को हायर किया जाता है। और हर क्षेत्र में, हर स्टेट के अंदर ये विधि विज्ञान प्रयोगशाला है। टोटल 29 स्टेट्स हैं, तो 29 स्टेट्स में विधि विज्ञान प्रयोगशाला है और 7 हमारी सेंट्रल विधि विज्ञान प्रयोगशाला है। तो इनके अंदर भर्ती निकलती है और भर्ती लेके बच्चे अपना जीवन फोरेंसिक में भविष्य साकार करते हैं। धन्यवाद। यहाँ पर पैशन प्रोग्राम में हमने बहुत सारे एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करा है, जैसे कि मैंने आपको बताया डांस, म्यूज़िक, फोटोग्राफी, क्रिकेट, कबड्डी, वॉलीबॉल, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो हमने पैशन प्रोग्राम में इंक्लूड करी हैं। पैशन प्रोग्राम में स्टूडेंट्स अपने शौक़ को भी पूरा करते हैं और इसके साथ साथ अपने करियर का भी चॉइस ले सकते हैं इन्हीं प्रोग्राम्स में से। Namaskar, I Dr. Paramjit, working as a head of department in School of Sciences. The courses offered in Sciences department are BSc in Physics, Chemistry, Math 3-year program, BSc Honours 4-year program, BSc Honours with Research is also a 4-year program. After completion of BSc Honours with Research degree, the student can directly enter in PhD program. The department also offered PG courses in Physics, Chemistry, and Mathematics with specialization like nanophysics, atomic and nuclear physics, industrial chemistry, click chemistry, green chemistry, data analysis, statistics, etc. आफ्टर ये मास्टर्स करने के बाद जैसे हम बात करें डाटा
साइंटिस्ट की या फिर डाटा स्टैटिक्स की, तो इसके बाद स्टूडेंट्स क्या है 40 लाख के पैकेज के साथ कंपनीज़ में अप्लाई कर सकता है। क्योंकि जैसे हम बात करते हैं कि बीटेक स्टूडेंट जिसका पैकेज 40 लाख के आसपास जाता है, तो उसमें भी एक डाटा एनालिसिस की स्पेशलाइजेशन होती है। लेकिन हम यहाँ मास्टर्स में बच्चों को डाटा स्टैटिक्स की और डाटा एनालिसिस की स्पेशलाइजेशन के साथ मास्टर डिग्री प्रोवाइड करा रहे हैं। तो उसके बाद स्टूडेंट एमएनसीज कंपनी में एज वेल एज गवर्नमेंट सेक्टर, अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो काफ़ी सारे गवर्नमेंट फॉर्म में मेंशन होता है कि डाटा स्टैटिक्स में स्पेशलाइजेशन चाहिए, तो उसमें हमारा मास्टर्स का जो स्टूडेंट है वो अप्लाई कर सकता है। उसके अगर हम बात करें कि जो फिजिक्स कैंडिडेट है वो हमारा कहाँ पे अप्लाई करेगा, नेशनल फिजिक्स लैब में, DRDO में एज ए रिसर्च साइंटिस्ट। अगर हम देखा जाए तो नेशनल फिजिक्स लैब में स्पेशलाइजेशन मांगी जाती है न्यूक्लियर फिजिक्स की, जहाँ पे एक्सप्लोजन की बात की जाती है, बॉम्ब्स को के बनाने की बात की जाती है, तो वहाँ पे भी स्पेशलाइजेशन मेंशन होती है, तो वहाँ पे हमारा स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। जो MSc केमिस्ट्री का स्टूडेंट है वो फोरेंसिक लैब में भी अप्लाई कर सकता है, साथ में नेशनल केमिस्ट्री लैब में, ONGC में, नेचुरल गैस एजेंसीज में अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा हम जितने हमारा टाई अप है डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल लैब से, जहाँ पर हमारे स्टूडेंट एक्सपेरिमेंटल वर्क करते हैं, लाइक हिसार यूनिवर्सिटी जहाँ पर स्पेक्ट्रोस्कोपी की लैब है, वहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स आयन का फ्रेगमेंटेशन फाइंड आउट करते हैं, लाइक फिजिकल और केमिकल एडवांसमेंट फाइंड आउट करने के लिए कि वो आयंस कैसे बने हैं, वहाँ से फ्रेगमेंटेशन कैसे होगी। उसके अलावा हमारे बच्चे विजिट करते हैं DRDO में, जो हमारा डिफेंस सेंटर है, वहाँ पर हमारे बच्चे सेमीकंडक्टर मटेरियल और सेमीकंडक्टर काउंटर्स डिटेक्टर्स पर काम करते हैं, जो भी हाईली एफिशिएंट होता है। अभी हमारा टाइप की बात चल रही है कि बार्क रिसर्च सेंटर और DRDO से, वो हमारा जल्दी ही हो जाएगा। उसके बाद हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटी खुल जाएंगी। उसके बाद हमारा जो स्टूडेंट्स है विदेश में अप्लाई कर सकता है इन स्पेशलाइजेशन करने के बाद। इसके अलावा जो हमारा डिपार्टमेंट है डिफरेंट इलेक्टिव कोर्सेज अप्लाई कर रहा है, कोर इलेक्टिव्स और वोकेशनल स्किल, जर्नल एप्टीट्यूड एंड प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। Namaskar, my name is Purnima. I am working as an assistant professor in Geeta University in the Department of Nutrition Dietetics. हम यहाँ पे दो कोर्सेज ऑफर करते हैं, एक है BSc Nutrition Dietetics, एक है MSc Nutrition Dietetics. इन BSc Nutrition Dietetics आपके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, आपके पास 12th में BA विद होम साइंस या फिर आप BSc मेडिकल या नॉन मेडिकल से आप पढ़े हुए हैं तो आप BSc Nutrition Dietetics में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल है। फॉर MSc न्यूट्रिशन डायटेटिक्स अगर आपने BSc की है मेडिकल में, नॉन मेडिकल में BSc है अगर आपकी फूड टेक्नोलॉजी में, तो आप एलिजिबल हैं MSc न्यूट्रिशन डायटेटिक्स के लिए। आफ्टर BSc न्यूट्रिशन डायटेटिक्स आप जा सकते हैं MNCs में काम करने के लिए। MNCs के अलावा आप टीचिंग में जा सकते हैं अगर आप MSc कर लेते हैं न्यूट्रिशन डायटेटिक्स के अंदर। इसके अलावा आप फूड टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं, आप NGOs में काम कर सकते हैं, आप हॉस्पिटल में एज अ डाइटिशियन काम कर सकते हैं, आप लाइफ कोच की तरह काम कर सकते हैं, आप अपना एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं। आप हमारा टाइप अभी मेदांता हॉस्पिटल के साथ है, हम इन फ्यूचर और भी हॉस्पिटल्स के साथ टाइप करने जा रहे हैं। इसके अलावा जो हमारी यूनिवर्सिटी है वहाँ पे हम लैब जो प्रोवाइड करा रहे हैं वो अत्याधुनिक लैब्स हैं जो इसको दूसरी यूनिवर्सिटी से अलग बनाती है। हमारे यहाँ पे फूड लैब, बायोकेमिस्ट्री लैब, ह्यूमन एनाटॉमी लैब्स इत्यादि हैं। मेरा नाम डॉक्टर रितेश गुप्ता और मैं गीता यूनिवर्सिटी का स्कूल ऑफ मैनेजमेंट और स्कूल ऑफ कॉमर्स एंड फाइनेंस दोनों को हेड करता हूं। हमारा एडमिशन प्रोसेस किक ऑफ हो गया है। हमारे पास बहुत सारे इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोर्सेज हैं। इनके साथ बच्चों को सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब बच्चे हमारे साथ एडमिशन लेता है तो उसका साथ ही के अंदर इंडस्ट्री के अंदर जो उसका एडमिशन है या इंडस्ट्री के अंदर जो उसका एक्सेप्टेंस है या उसकी जो जॉब है वो बिल्कुल पक्की हो जाती है। हम बच्चों को दोनों एंड के ऊपर तैयार करते हैं। एक तरफ जहाँ पर हमारा बच्चा जॉब के लिए तैयार होता है, साथ ही में हमारा बच्चा बिजनेस और अपना एंटरप्रेन्योरशिप खुद स्टार्ट कर सकता है, यानी स्वयं उद्यम स्वावलंबी खुद बन सकता है। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं अपने प्रोग्राम्स की, तो हमारे पास बीकॉम ऑनर्स, MBA के अंदर हमारे पास पहले साल से ही हमारे पास 10 स्पेशलाइजेशंस हैं। और अगर हम साथ में BBA की बात करते हैं तो हमारे पास BBA और BCom दोनों ऑप्शंस, BBA और BBA ऑनर्स दोनों ऑप्शंस हैं। जितने भी हमारे कोर्सेज हैं BBA और MBA, ये सब इंडस्ट्री ओरिएंटेड हैं। जितना भी हमारा करिकुला है जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं
इसके अंदर जितना भी हमारा कोर्स है, चाहे केस स्टडीज हों, चाहे इंडस्ट्रियल विजिट्स हों, चाहे इंडस्ट्रियल इमर्जन प्रोग्राम्स हों, चाहे एक्सपर्ट लेक्चर्स हों, चाहे हमारे केस स्टडीज से रिलेटेड कोई भी हमारी एक्टिविटीज हों, चाहे हमारी टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज हों, मैनेजमेंट गेम्स हों, ये जितने भी एक्टिविटीज हैं ये सारी की सारी इंडस्ट्रियल फोकस के साथ है। जब बच्चा इंडस्ट्री इंटर्नशिप्स करने के साथ के अंदर तैयार हो जाता है तो उसकी प्लेसमेंट, उसको काम करने का तरीका समझ में आ जाता है। द बेस्ट पार्ट इज, जब तक वो हमारे साथ जो क्लासरूम में सीख रहा है वही चीजें साथ के अंदर इंडस्ट्री के अंदर जाके इमेजिन बाकी जगह पर बाकी जगह के ऊपर इंप्लीमेंट कर सकता है। इसी के साथ अगर मैं थोड़ी सी बात और बताऊं तो हमारे जो इंडस्ट्री के जो रेलिवेंट ट्रेड पार्टनर्स हैं, चाहे जिसके अंदर हम इमाटिकस लर्निंग के बारे में बात करें, चाहे इमेजिन एक्सपी के बारे में बात करें, चाहे अनर्चर के बारे में बात करें, सीखो के बारे में बात करें, इन सब के साथ हमारे इंडस्ट्री एक्सेप्टेड कोरिकुला स्पेशलाइज्ड फॉर्म के अंदर पहले दिन से बच्चे को ऑफर करना शुरू कर देते हैं। जब भी जो भी बच्चा हमारे साथ जुड़ता है, ये बच्चा हमारे साथ अर्न वैल्यू अर्न, लर्न वैल्यू अर्न के साथ जुड़ता है। बच्चा हमारे साथ सीखते सीखते हमारे साथ इंटर्नशिप प्रोग्राम में अपनी इनकम भी जनरेट कर सकता है। और इसके साथ के अंदर एक बहुत बड़ी बात है, डिजाइन योर ओन डिग्री। हमारा बच्चा अपनी डिग्री के अंदर अपनी वोकेशनल स्किल के साथ अपनी मार्क्स एक्सेप्ट करते हुए आप वो कोर्सेज सीख सकते हैं जो इंडस्ट्री के अंदर बिल्कुल तैयार हों। चाहे उसके अंदर हम लोग आपकी एक्सेल, एडवांस एक्सेल की बात कर रहे हैं, उसके अंदर हम टेली के कोर्सेज के बारे में बात कर रहे हैं, चाहे वो बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप या डेटा विजुअलाइजेशन या उसके साथ के अंदर आपकी डिजिटल मार्केटिंग की बात हो, ये सब वो कोर्सेज साथ में हैं जिसमें नॉलेज के साथ के अंदर स्किल्स और स्किल्स के साथ के अंदर एटीट्यूड हमारे बच्चे में डेवलप होता है और बच्चा आने वाले टाइम में एक बहुत अच्छा, सक्षम, सुनहरे भविष्य की ओर कॉर्पोरेट सिटीजन तैयार हो जाता है। मुझे ये बताने में बड़ी खुशी है कि इस बार CUET के अंदर 4 लाख से ज़्यादा विद्यार्थियों ने पूरे देश से अप्लाई किया है गीता यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन्स के लिए। ये जो बच्चे हैं ये देश के विभिन्न कोनों से हैं और मुझे इस बात को बताने में इसलिए बड़ा हर्ष है कि हमारा जो गीता यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम्स हैं उनकी जो अट्रैक्शन है वो पूरे देश के अंदर 1 साल के अंदर इतना फैल चुकी है। हमने बहुत ही अच्छा एक नया प्रोग्राम भी इस बार शुरू किया है जिसका नाम है BA इन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। इस प्रोग्राम के अंदर हम लोगों ने सिविल IAS के साथ टाई अप किया है। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं जो ग्रेजुएशन के बाद UPSC का एग्ज़ाम देके सिविल सर्विसेज की तैयारी करके उसमें जॉब करना चाहते हैं, IAS IPS बनना चाहते हैं। तो उनमें हमेशा ये एक कन्फ्यूजन रहता है कि ग्रेजुएशन में क्या किया जाए। हम लोगों ने जो ग्रेजुएशन का एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया है उसमें वो सारे जो टॉपिक्स हैं, जो सारे सब्जेक्ट्स हैं जो UPSC के अंदर जनरल स्टडीज़ के सब्जेक्ट का पार्ट होते हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, साइकोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, वो सारे कोर्सेज हमने लिए हैं अपने इस प्रोग्राम के अंदर। और इसमें हमने सिविल IAS के साथ हमने जॉइंट उनके साथ एक टाई अप किया है। तो उनके टीचर्स आकर सिविल IAS जो एक बहुत पुरानी संस्थान है और इनका ओल्ड राजेंद्र नगर दिल्ली में इनका एक बड़ा कैंपस है वहाँ पर, तो उनके टीचर्स, उनके ट्रेनर्स आके इन कोर्सेज को यहाँ डिलीवर करेंगे जिससे स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन की पढ़ाई के साथ साथ ही UPSC की तैयारी भी कर सके। हम लोगों ने इसके साथ ही टाइम्स कोचिंग के साथ भी हम लोगों ने एक टाई अप किया है और उस कोचिंग के अंदर बेनिफिट ये है कि जो लोग कैट की तैयारी करना चाहते हैं, मैट की तैयारी करना चाहते हैं मैनेजमेंट के लिए, IIMs में एडमिशन्स के लिए, या वो बैंक PO की तैयारी करना चाहते हैं, या वो स्टेट के जो सिलेक्शन बोर्ड से उनकी तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी हमने टाइम्स कोचिंग के साथ टाई अप किया है। इसका बेनिफिट ये है इन दोनों प्रोग्राम्स का, इन कोचिंग्स के साथ टाई अप का, कि गीता यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो शाम को वीकडेज के अंदर उनको कैंपस के अंदर ही कोचिंग मिलेगी और इसके अलावा हम लोग एक वीकेंड का बैच भी चलाएंगे जिसमें सैटरडे और संडे को जो लोग हॉस्टल्स के भी हैं, ये जो बाहर के और विद्यार्थी हैं, अगर वो चाहें तो इन कोचिंग्स का वीकेंड क्लासेस का बेनिफिट ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है इन नई कोचिंग्स के साथ टाई अप के साथ इस प्रोग्राम के बाद गीता यूनिवर्सिटी में एक ऐसा विशेष प्रोग्राम शुरू हो गया है कि जो आसपास के विद्यार्थी जो चाहते हैं कि वो UPSC की तैयारी करें तो उनको अपने साल किसी और प्रोग्राम में नहीं लगाने होंगे, वो 12th के बाद सीधे एक तरह से UPSC की तैयारी शुरू कर सकते हैं। जैसा कि डॉक्टर विकास जो यहाँ के वाइस चांसलर हैं उन्होंने बताया कि भाई हमारी यूनिवर्सिटी में बच्चे क्यों आए।
पहली बात तो उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बता दी कि यहाँ पे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है बच्चों को सिखाई जाती है। दूसरा उन्होंने एक बात और बड़ी बता दी कि हर व्यक्ति पैसे के पीछे भागता है, यहाँ पे पैसे के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, पैसा उनके पीछे भागेगा, इतनी स्किल बच्चों के अंदर डेवलप कर दी जाएगी। ये दोनों बातें वीसी साहब ने हमें बताई। और आपकी क्या राय है, एक बार गीता यूनिवर्सिटी में आकर जरूर देखें और कमेंट करके जरूर बताएं।